हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड दियर करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन कॉलम 2. ठीक है, कॉलम 1 में कुछ एंट्रीज दिए हुए हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कॉलम 2 में. इन दोनों को हम लोग को मैच करना है. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट में दिया हुआ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन होता है उसके बारे में हम लोग जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिलाना है. ठीक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स का ईएमएफ हमको कंपेरिजन करना है. डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस डिटरमाइन करना है. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेसिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज से किसी अननोन रेसिस्टेंस का जो वैल्यू डिटरमाइन करते हैं उससे रिलेटेड क्या मैच होगा वो हम लोग को देखना है. ठीक है, तो आइए इनमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है. इसमें फर्स्ट में क्या है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से दिखता है. अगर इसको ऊपर R1 हो जाता है, ये R2 हो जाता है, ये R3 हो जाता है, ये यहाँ से करंट आता है, यहाँ से करंट जाता है, और ये दोनों जो होता है आपका. तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4. ये क्या होता है, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन होता है. तो इसका ये में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. डी में क्या दिया हुआ है, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल. दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेरिजन करते हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट से. ठीक, एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या होता है, इसमें जो है पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग चेंज करके देखते हैं कहाँ पर आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है. जैसे करंट जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा होता है वो जीरो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने की वजह से. तो इसमें दो लेंथ होता है, दोनों को कंपेरिजन करते हैं. तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इसी तरह से रिलेटेड आता है. E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2. ये E1 के लिए करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 आ जाता है और E2 करस्पॉन्डिंग L2 आ जाता है. तो ये पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में होता है. ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ टू सेल के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी में 3. सी में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस. ओके, तो इंटरनल रेसिस्टेंस इसके बारे में देखते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ये किससे होता है, मीटर भी एक्सपेरिमेंट से. मीटर भी एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो इस तरह से होता है. ये आपका R1 हो जाता है, ये R2 हो जाता है, और ये जो है आपका मीटर भी इसका जो लेंथ का जो वायर हो जाता है इसका लेंथ होता है आपका 1 मीटर. ठीक है, 100 सेंटीमीटर. यहाँ पर रेशियो निकालते हैं हम R1, इसका रेसिस्टेंस P मान लिया जाता है, इसका Q मान लिया जाता है, और इसका जो बैलेंस कंडीशन हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, R1 अपन में R2 इक्वल टू P अपन में Q. ओके, तो यहाँ पर जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है इसमें आपका 2 आ जाएगा. ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ लेंथ आ जाए, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ लेंथ आ जाएगा. ठीक है, और इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप सा फार्मूला आपका डिराइव होकर आ जाता है. तो सी का जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा. और ऑप्शन नंबर डी में डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेसिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज, इसमें भी सेम यही होता है. ये जो मान लीजिए ये R1 R2 है, PQ है. ठीक है, ये कोई अननोन है. ठीक है, तो इसको भी सिमिलरली इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, इसका फिर वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग. तो यहाँ से आपका उसका वैल्यू निकल जाता है. तो इसका आपका हो जाएगा डी का अननोन रेसिस्टेंस इस तरह से होता है. इसमें 100 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वायर का जो लेंथ यूज होता है वो 1 मीटर होता है. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करते हैं हम. तो इक्वेशन में कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेस होता है. ठीक है, तो डी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, तो ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.